हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से नीट, जेईई मेंस, यूपीट्यू या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर यानी हिंदी में बोलते हैं क्वांटम संख्या। डेफिनेशन कहता है कि द नंबर विच डिजाइनेट एंड डिस्टिंग्विश वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। ऐसा नंबर जिसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जो विभिन्न एटॉमिक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में बताता है, उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर चार प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं। दूसरा का नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल एल से दिखाते हैं। तीसरा का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल एम से दिखाते हैं। और चौथा का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम एस से दिखाते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के: प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन। दोस्तों, एक एक को हम डिटेल में सीखेंगे। आइए पहला क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं। दोस्तों, इसका जो पॉसिबल वैल्यू होता है, जिसका पॉसिबल वैल्यू होता है वह 0 से इन्फिनिटी होता है। यानी हम कह सकते हैं जो इसका वैल्यू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक हो सकता है। दोस्तों, दूसरा क्वांटम नंबर हमारा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग स्मॉल एल से दिखाते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग स्मॉल एल से दिखाते हैं। इसका जो वैल्यू होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का, वह 0 और n-1 के बीच होता है। इसका जो पॉसिबल वैल्यू होता है, पॉसिबल वैल्यू वह बिटवीन 0 एंड n-1 होता है। 0 और n-1 के बीच होता है। ठीक है, तो जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है इसका पॉसिबल वैल्यू 0 और n-1 के बीच होता है। राइट, यानी हम यह कहेंगे कि जो इसका वैल्यू होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का, वह हो सकता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करते करते हम कहेंगे n-1 तक हो सकता है। राइट, तो एक यहाँ से इम्पोर्टेंट बात निकलती है जिससे हम लोग लिख लेंगे कि नोट में क्या है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल एल, ठीक है, ऑलवेज स्मॉलर देन एन, है ना। जो यल होता है, यल जो है हमेशा एन से छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वांटम नंबर देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला हमारा है मैग्नेटिक, सॉरी क्या लिख दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दोस्तों हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। दोस्तों, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है
ठीक है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इसका वैल्यू, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो पॉसिबल वैल्यू होता है, प्लस यल हो सकता है या जीरो हो सकता है या माइनस यल हो सकता है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो पॉसिबल वैल्यू होता है प्लस यल हो सकता है, जीरो हो सकता है या माइनस यल हो सकता है। चलो एक बात समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं यल का वैल्यू, ठीक है, यहाँ यल का वैल्यू यल ले लेते हैं, या हम लोग ले लेते हैं सब सेल ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं यल, यहाँ ले लेते हैं सब सेल, ठीक है। तो यल का वैल्यू अगर हमको जीरो मिलता है तो सब सेल हमको मिलेगा यस, यल का वैल्यू 1 मिलता है सब सेल मिलेगा पी, यहाँ अगर 2 मिलता है तो यहाँ मिलेगा डी, अगर यहाँ 3 मिलता है तो यहाँ हमको मिलता है एफ, है ना। अगर यल का वैल्यू, ध्यान से समझना, हम यम पढ़ रहे हैं लेकिन यल को अभी सिखा रहे हैं आपको, यल तो सीख रहे, यल का कुछ ऐसे बातें हैं जो यम में शामिल होता है। तो यल का वैल्यू 0 होता है तो यस सबसे होगा, यल का वैल्यू 1 होता है तो पी सबसे होगा, यल का वैल्यू अगर 2 होता है तो डी सबसे होगा, यल का वैल्यू 3 होता है तो एफ सबसे होता है। दोस्तों अगर हम यस सबसेल लेते हैं, कौन सा सबसेल, यस यस सबसेल लेते हैं, सब सेल, यस सबसेल लेकर हम सीखते हैं, ठीक है। एक सबसेल लिया कौन सा, यस, थोड़ा सा रेड कलर पे कर देते हैं, पिंक का ना, यस को यस सबसेल लेकर सीखते हैं। तो दोस्तों यन बराबर अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है, यन बराबर कितना लेते हैं 1, तो यल का वैल्यू कितना मिलेगा, यल का वैल्यू हम जानते हैं कि यन माइनस 1, तो यहाँ फाइनली कितना मिलेगा, यहाँ इसका वैल्यू मिलेगा 1 माइनस 1 यानी हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो यम का मान भी कितना हो जाएगा 0, यल का मान 0 तो यम का मान 0। तो अगर यहाँ, अब तो यहाँ आर्बिटल कितना होंगे, तो सिर्फ यल का मान, यन का वैल्यू कितना है 1 है, तो यानी यहाँ एक आर्बिटल होगा, आर्बिटल संख्या कितनी होगी, एक आर्बिटल, ठीक है। अगर यहाँ लेते हैं यन बराबर कितना 2, तो यल बराबर हमको कितना मिलेगा 2 माइनस 1, तो यल का फाइनल वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो यम बराबर हम बोलेंगे कि प्लस 1 0 और माइनस 1, तो यहाँ आर्बिटल कितना मिला है, एक प्लस वाला, एक या माइनस वाला, एक या 0, तो 1 2 3, तो 3 आर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ आर्बिटल संख्या कितनी हो गई 3। यह किसके लिए था, तो यह पी सबसेल के लिए था, क्यों, क्योंकि अगर यल का वैल्यू 1 होगा तो सबसेल कौन सा होगा पी, तो देखो यल का वैल्यू 1 तो पी सबसेल, तो यल का वैल्यू 1 तो कौन सा सबसेल होगा पी सबसेल था, तो यह किसके लिए था पी सबसेल के लिए, सब सेल, यह पी सबसेल के लिए कहानी थी। अगला देखते हैं डी सबसेल के लिए देखते हैं, तो यहाँ यन बराबर कितना हो जाएगा, अभी तक तो हमने 2 लिया था, यहाँ हो जाएगा 3, तो यल बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यल का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यम बराबर कितना हो जाएगा +2 +1 0 -1 और -2। तो यहाँ आर्बिटल की संख्या कितना मिलेगा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आर्बिटल्स हमको मिल जाएंगे। यह सब सेल के लिए देखते हैं, तो यहाँ यन बराबर कितना ले लिया 4 ले लिया, तो यल बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, यल बराबर कितना मिल गया 3, तो यम का पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा 3 +2 +1 0 -1 -2 और -3 हो जाएगा। तो आर्बिटल की संख्या कितना मिल जाएगा 7 आर्बिटल्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम सीखे। अब यहाँ पर हम नीट 2016 फेज सेकेंड का एक बहुत ही अच्छा आया हुआ क्वेश्चन को सीखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच, ध्यान सुना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स नहीं कर रहे, ऑर्बिटल
फॉर विच n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ n का वैल्यू कितना मिल गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको कितना दे दिया 3, और एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर कितना दे दिया 1। दोस्तों अगर हम आपको सिखाए थे l बराबर 1 होता है तो कौन सा सबसेल होगा, p सबसेल होगा, है ना। कौन सा सबसेल होगा, p सबसेल। सबसेल कौन सा मिलेगा, सब सेल कौन सा होगा, p सबसेल। सबसेल होगा p। तो p 3 प्रकार का होता है, p x, p y और p z। इस तरह से अगर मैं इसका आर्बिटर बनाता हूँ 1, 2 और 3, तो कह रहा है कि इन द आर्बिटल, सिर्फ हमसे आर्बिटल की बात कर रहा है, ना कि आर्बिटल्स की। हमको सिर्फ आर्बिटल की बात कर रहा है, तो किसी एक आर्बिटल की बात कर रहा है। तो अगर हम इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, किसी एक आर्बिटल को अगर हम इसको ले लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कैसे होंगे, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर करेक्ट कितना था, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हमारा कितना मिल जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, हम उसको देखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग स्मॉल यस से दिखाते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर किसे कहते हैं दोस्तों, समझो इसको। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, अपने एक्सिस के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, तो इसी को हम क्या करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर जो यस होता है, स्पिन क्वांटम नंबर 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जो इस तरह से रोटेट करता है इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और जो इस तरह से रोटेट करता है इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो जो क्लॉकवाइज होता है यानी क्लॉकवाइज स्पिन क्वांटम नंबर होता है, यानी यस, इसका मान +1/2 होता है। जबकि जो एंटी क्लॉक स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसका मान -1/2 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही आसान तरीका से, आसान भाषा में समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम क्वांटम नंबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं।